गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक ट्रायल आपको दे रहा हूँ, देखिए उसमें कुछ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि अपन आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इफ़ यू थिंक वी कैन स्टडी कंटिन्यू देन यू कैन इन्फॉर्म मी। फ़िलहाल एक बार इसको शुरू करते हैं। तो जो पेज मेरे पास एक है गैस टेस्टिंग ड्यूटीज़, इसमें कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो ये बताने के लिए हैं कि गैस टेस्टिंग की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो क्या क्या करना होता है। तो इसमें सबसे पहला द फर्स्ट पॉइंट इज बिफोर यूजिंग गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स मेक सर्टेन दैट योर इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली कैलिब्रेटेड। जो गैस टेस्टर हमारा होता है, जो एक मशीन होती है, देखिए वो एक मशीन है और उसमें टेक्निकल एरर आ सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो उसको कैलिब्रेटेड करना ज़रूरी है। कैलिब्रेटेड करना किसी भी मशीन को हम लोग कैलिब्रेटेड तब करते हैं जब हमें उसको ये जांचने के लिए, ये पता करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ठीक काम कर रही है या नहीं। जैसे कि हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसका जो टच पैनल है वो सही काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए कैलिब्रेशन करना होता है। ठीक है, तो ये नीचे दिया हुआ है, देखिए नॉर्मली दिस इज डन बाय जीरोइंग द इंस्ट्रूमेंट इन फ्रेश एयर। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पहले फ्रेश एयर में ले जाके जीरो करना है, उसके बाद देन अप्लाई द कैलिब्रेशन कप एंड एक्सपोजिंग द मीटर टू ए गैस और गैसेस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। कोई भी गैस या ऐसी कोई गैसों का एक मिश्रण, एक ऐसा कंसंट्रेशन जिसको हम जानते हैं कौन सी गैस है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले उसको जीरो पे लगा के फ्रेश एयर के अंदर आप उसको लेके जाना है। उसके बाद कैलिब्रेशन कप जो होता है उसको चेक करने के लिए जो प्रोसेस है, फिर उसको अप्लाई करना है मीटर के अंदर गैस या कंसंट्रेशन, गैसों का जो कंसंट्रेशन है वो देखने के लिए। इफ़ द मीटर रिकॉर्ड द गैस कंसंट्रेशन एक्यूरेटली, अगर वो गैस का कंसंट्रेशन एक्यूरेट बिल्कुल बता रहा है, देन इट इज मोस्ट लाइकली करेक्टली कैलिब्रेटेड। बिल्कुल इसके बाद हमें ये श्योर होना है कि ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, करेक्टली कैलिब्रेटेड हो गई है। द सेकेंड पॉइंट, नो व्हाट द classification of the tunnel or mine is and perform gas test as specific by the tunnel safety order। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि टनल और माइंस कितने प्रकार की, कितने तरह की होती हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानना होगा कि उनको कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद आप टनल सेफ्टी या माइन सेफ्टी के जो ऑर्डर होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें गैस टेस्टर का जो काम है उसको परफॉर्म करना है आगे जाके। इसमें एक पॉइंट दिया गया है नोट, ये नोट करने की है। नोट द स्पेशल गैस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर गैसी एंड एक्स्ट्रा हैजार्डियस टनल इन THCER। ये टनलिंग का सेक्शन है 8425। यूके में आपके वहाँ कुछ होता होगा, इंडिया में एक्चुअली शायद ऐसा नहीं है। थ्रू फॉर माइनिंग, तो सेक्शन जो है आपको एक बार गूगल पे जाके आपको ये सेक्शन देखना है। टनलिंग सेक्शन 8425 में क्या है और 7102 7106 में क्या है, तो उसमें ये पता चलेगा कि गैस टेस्टिंग करने से पहले हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इन ऑल माइंस एंड टनल्स, सभी प्रकार की माइंस या जो टनल्स होती हैं जहां हमें गैस टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, वहां इंश्योर दैट ए फायर एक्सटिंग्विशर इज इमीडिएटली अवेलेबल वेयर एनी स्पार्क और फ्लेम प्रोड्यूसिंग वर्क इज ऑनगोइंग। अगर कहीं भी काम चल रहा है, ऑनगोइंग वर्क है वहाँ पे, और हमें लगता है कि वहाँ कोई वेल्डिंग हो रही है, गैस कटिंग हो रही है, या वहाँ पे चिपिंग का काम चल रहा है, या कुछ पत्थर ब्रेकिंग चल, वहाँ पे कुछ स्टोन ब्रेकिंग ऐसा कुछ चल रहा है, कोई मशीन कटिंग कर रही है, तो ऐसे किसी भी काम में फ्लेम या स्पार्क, चिंगारी निकलने की अगर संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे के लिए, इस सिचुएशन के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास 24 आवर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इमीडिएटली हम अगर आग लग जाए तो उसे कंट्रोल कर सकें। द फोर्थ पॉइंट इज डॉक्यूमेंट ऑल गैस टेस्ट, नथिंग डेट टाइम
नोटिंग डेट टाइम एंड लोकेशन। हमें रिकॉर्ड बनाना होगा कि जितनी भी गैस, जितने प्रकार की, जितने टाइप के गैस टेस्ट हमने किए हैं वो किस डेट को, किस टाइम पे और किस लोकेशन में किया था, उसका एक प्रोफार्मा होता है और उसको फिलअप करके हमें आगे सबमिट करना है। द फिफ्थ पॉइंट इज रेगुलरली चेक एंड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको रेगुलरली चेक करना है और डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड हैं एयर फ्लो रेट इन द टनल और माइन। एयर फ्लो का रेट, एयर फ्लो का जो रेशियो होगा उसको हमें रेगुलरली फॉर्म के अंदर डालना है कि इस डेट पे, ये टाइम पे लोकेशन में कितना था और अभी ये डेट टाइम में कितना है। ठीक है। अलोंग द टनल बोर और माइन ड्राफ्ट एंड in specific location where people are working and where diesel equipment is in use। कहीं पे भी ऐसी हर एक जगह पे हमें जाके एयर फ्लो चेक करना है, गैस टेस्ट करनी है जहां लोग काम कर रहे हैं या डीजल से चलने वाला कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन वहां पे वर्किंग है। नेक्स्ट पॉइंट, बी फेमिलियर विद ऑल गैस, बी फेमिलियर विद ऑल गैसेस दैट कैन बी फाउंड इन अंडरग्राउंड लोकेशन। बी फेमिलियर विद ऑल गैसेज दैट कैन बी फाउंड इन अंडरग्राउंड लोकेशंस। जमीन के अंदर, नीचे अंडरग्राउंड में जब हम काम करते हैं तो हमें इसकी बहुत अच्छे से जानकारी और उनसे बहुत अच्छे से परिचित जो है हमें होना होगा। जितनी भी प्रकार की गैसें, जितने तरह की गैस हमें जमीन के नीचे अंडरग्राउंड लोकेशन में पाई जाती हैं। बी सर्टेन टू टेस्ट फॉर गैसेज इन लोकेशन वेयर दे मे बी प्रोड्यूस्ड एंड वेयर दे मे कलेक्ट। हमें ऐसी हर जगह पे गैस को टेस्ट करना होता है, हर एक उस लोकेशन में जाके गैस टेस्ट करने की ज़रूरत होती है जहां गैस पैदा होती है या जहां गैस मिल सकती है या जहां पे गैस पाई जाती है। ठीक है। अगले में सेवंथ पॉइंट, रिक्वायरमेंट फॉर टनल्स, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर माइंस। माइंस के लिए स्पेशली स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आगे टनल्स में भी ये रिक्वायरमेंट रहती हैं। ए पॉइंट में, द फर्स्ट पॉइंट में, इफ द टनल इज क्लासिफाइड एज नॉन गैसी और पोटेंशियली गैसेज, मतलब ये या तो वहां पे गैस होती नहीं है किसी प्रकार की, या तो संभावना है शायद गैस मिले या नहीं मिले। देन नोटिफाई द डिवीजन whenever combustible gas level reach 5% of LEL। LEL और UEL ये दो कंसेंट्रेशन होते हैं। LEL होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, यानी कि जो वायुमंडल में, एनवायरमेंट में वहाँ पे गैसों का कंसेंट्रेशन है वो एक्सप्लोजिव लिमिट के नीचे है, तो किसी तरीके का वहाँ खतरा नहीं है, आग जल नहीं सकती है, वहाँ पे विस्फोट मतलब ब्लास्ट वगैरह हो नहीं सकता। UEL होता है अपर एक्सप्लोजिव लेवल। एक लेवल होता है, हर एक गैस का एक कंसंट्रेशन लेवल होता है जिससे बहुत ज़्यादा लीन होगी, कम होगी वो गैस का कंसंट्रेशन तो आग नहीं लगेगी। उससे ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी, ज़्यादा अपर लेवल आ जाएगा तो भी किसी तरह से आग या विस्फोट का कोई परेशानी का बात नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसे टनल में, अगर टनल के अंदर वो टनल को क्लासीफाई, मैंने कहा था कि टनल या माइंस को ना क्लासिफिकेशन किया गया है कई तरह के क्लासेज में, क्लास ABCD अलग अलग से। तो अगर ऐसी कोई क्लासिफाइड आपको टनल मिलती है जिसमें गैस नहीं होती है या शायद होगी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, तो उसमें आपको ये नोटिफाई करना होगा कि वहाँ जो भी गैस थोड़ी बहुत अगर हैं भी, तो कंबस्टिबल गैस जो है ना उसका LEL 5% से नीचे ही रहना चाहिए, 5% तक ही रहे तो बेटर है। नेक्स्ट, वेन एवर कंबस्टिबल गैस लेवल रीच 10% ऑफ द LEL नोटिफाई ऑल सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज ऑन द शिफ्ट। अगर वो कंबस्टिबल गैस, जो गैस कंबस्टिबल हैं, जो जल सकती हैं, जिन गैस जलने के लायक हैं, उनका अगर LEL कंसेंट्रेशन 10% से ऊपर जाता है या 10% तक पहुंच जाता है, 5% से ऊपर, तो आपको वहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं, शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं, उन सभी को बताना होगा, उन सभी को नोटिस देना होगा, उन सभी को इन्फॉर्म करना होगा। द कंपनी सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी सुपरवाइजर, जो भी सेफ्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड द माइनिंग एंड टनल यूनिट ऑफ कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ OHS
डिवीजन ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ के कैलिफोर्निया के जो टनल यूनिट के हैं उन सभी को आपको इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही हैजार्डियस सिचुएशन पैदा करेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर पॉइंट जो है ये यहाँ पे आगे पूरा नहीं है, तो 7 पॉइंट जैसे मैंने अपने कंप्लीट किए हैं। तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें कुछ एक और चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ और डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर। समझ आ रहा है आपके लिए, ये बेनिफिशियल है या नहीं है ब्रदर, ये मुझे बताइए, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।